ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो बैसाख मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है? 2025 में बैसाख मास की पूर्णिमा आपकी पड़ रही है 12 मई दिन सोमवार को जो है बैसाख मास की पूर्णिमा पड़ेगी। और स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, गंगा स्नान कब करना है, दान कब करना है, पूजा की विधि क्या है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक कौन सा उपाय इस दिन करना है जिससे आपके घर में सुख संपदा, धन समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। इस उपाय को हर किसी को जो है अपने घर में पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। तो इन सभी चीजों को मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बैसाख मास की पूर्णिमा है वो कब पड़ रही, क्योंकि काफी लोग डाउट्स में थे कि 11 को पड़ रही है कि 12 को पड़ रही है। तो लेकिन कंफर्म है कि पूर्णिमा जो है, बैसाख मास की जो पूर्णिमा है वो 12 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन जो है गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। यह पूर्णिमा शिव जी और माता लक्ष्मी का प्रिय पूर्णिमा होता है। तो इस दिन जो है गंगा स्नान अगर आप करने जा रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुबह सुबह जो है गंगा स्नान करना चाहिए। और अगर हर कोई गंगा स्नान करने तो नहीं जा सकता है तो अपने घर के पानी में आप गंगा जल डालकर मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद स्नान करने के बाद अगर आप गंगा जी गए हैं तो चारों दिशाओं में घूमकर सूर्य देवता को जल दे दीजिए, आपको सभी फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आप अपने घर में जो है स्नान कर रहे हैं मिश्रित जल से, तो आप अपने घर में जो है सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिएगा इस दिन पूर्णिमा के दिन। अगर आप व्रत रह रहे हैं तो भी, और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे स्नान करके सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप गंगा जी स्नान करने गए हैं तो वहीं से जो है गंगा जल भर ले आए और शिवालय में जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करें, आपको सभी फल की प्राप्ति होगी। इस दिन गंगा जल से भोलेनाथ का जो भी अभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप मान लीजिए गंगा जी नहीं गए हैं स्नान करने तो आप अपने घर से जो है एक तांबे के लोटे में जो है अपने घर का शुद्ध जल भरकर और गंगा जल भर के उससे जाकर भोलेनाथ का अभिषेक कर दीजिए, आपको वही फल तब भी प्राप्त होगा। और स्नान के बाद गंगा जी की पूजा जरूर करें। अगर आप गंगा जी स्नान करने गए हैं तो वहां पर गंगा जी की पूजा जरूर करना चाहिए। तो अब गंगा जी की पूजा हम कैसे करेंगे, तो आप एक फूल की माला ले लीजिए, एक दीपक ले लीजिए और तो एक लड्डू ले लीजिए और दीपक प्रज्वलित करके माला चढ़ाकर और दीपक जो है पानी में बहा दीजिएगा और वहीं पर थोड़ा सा लड्डू चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से आप गंगा जी का पूजन कर लीजिएगा। और अगर आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आप गंगा जी नहीं गए हैं, तो आप अपने घर में भी जो है एक परात में पानी भरकर उसमें गंगा जल डालकर गंगा अवतरित करके अपने घर में जो है गंगा जी की पूजा इसी विधि से, जैसे हम गंगा जी की पूजा गंगा घाट पर करते हैं उस तरह से आप अपने घर में भी गंगा जी की पूजा कर सकते हैं, आपको वही फल तब भी प्राप्त होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको व्रत का संकल्प सुबह सुबह कर लेना चाहिए। अगर आप मान लीजिए व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप उस दिन जो है मतलब सात्विक भोजन ही बनाइएगा, अपने घर में सात्विक भोजन बनाकर उसी को ग्रहण करिएगा, तामसिक भोजन मत बनाइएगा पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन आपको शाम को क्या करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में खीर बनाएं, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर अत्यधिक प्रिय है, और उनको चंद्रमा की रोशनी में बिठाएं। उसके बाद क्या करें, आप दूध ले लें, दूध से जो है, क्योंकि चंद्रमा को सफेद चीज से अर्घ दिया जाता है, दूध सफेद फूल से आप जो है उनको अर्घ दें। शिव मंदिर जाएं, भोलेनाथ के शिवालय जाकर आपको क्या करना है, आप खीर ले जाएं और उसको जो है वहां भोग के रूप में समर्पित कर दें। इससे क्या होगा, आपके घर में धन और वैभव की आपको प्राप्ति होगी। और सत्तू या फिर पानी से भरा कलश का दान इस दिन आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन बैसाख मास में सत्तू का दान का विशेष महत्व माना जाता है। और दूसरी चीज, आप पानी से भरा कलश, क्योंकि बैसाख मास का जो महीना
देना होता है ये बहुत गर्म होता है, तो यहाँ पर आपको ठंडी चीजों का दान करना चाहिए। तो आप पानी से भरा कलश भी दान कर सकते हैं या फिर जो है आप सत्तू का दान कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ जो वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय करना है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि की जो है सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ये उपाय इस तरह से करना है, आप ध्यान से सुनिएगा और सभी को ये उपाय करना चाहिए। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो अब हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय में हमें क्या करना है इस दिन, तो देखिए आपको यहाँ पर आंवले से बनी हुई कोई भी चीज आपको लेनी है। अगर आंवले से बनी चीज नहीं मिलती है तो आप आम का भोग लगा सकते हैं, आम को जो है आम ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो आप इस उपाय के लिए क्या करिएगा, 5 पत्ते आम के ले लीजिएगा और उसी को जो है वहां पर रख दीजिएगा। यह उपाय इतना कारगर है कि आपके घर में पूर्णिमा के दिन करने के बाद कभी भी आपके घर में धन वैभव सुख समृद्धि में कमी नहीं आएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो है पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय है और चंद्रोदय का समय क्या है। यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो 4:03 से 4:18 तक है और जो चंद्रोदय का समय होगा वो 7:03 पर जो है वो चंद्रोदय होगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी आवाज पहली बार सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।